और पेश है कार्यक्रम एक और नजरिया। एक और नजरिया यानी एक अलग सोच, एक अलग विचार। कोई जरूरी नहीं कि समाज में जो कुछ हो रहा है या उसके जो भी कुछ कायदे कानून हैं उससे हर कोई सहमति रखता हो। सबकी हाँ को नहीं कहने वाला भी एक तबका सदियों से हमारे समाज में है और इसी तबके ने कई बार समाज में क्रांति पैदा की है। अपने इस कार्यक्रम में हम घूमेंगे, मिलेंगे ऐसे लोगों से, सुनेंगे उनके स्वर और पहचानने की कोशिश करेंगे उनकी आवाज को। हिंदू धर्म के आचार्यों के बीच इन दिनों जबरदस्त खलबली मची हुई है और इस खलबली की वजह है एक सन्यासिन को शंकराचार्य बनाने की कोशिश। आज तक कोई भी महिला या कहें सन्यासिन शंकराचार्य नहीं बन सकी है, लेकिन हरिद्वार में अमेरिका से आई एक सन्यासिन मां ज्योतिषानंद सरस्वती को शंकराचार्य के समान पार्वताचार्य की पदवी से सम्मानित करने का ऐलान हुआ और इस ऐलान, इस कोशिश की सूत्रधार है मां योग शक्ति। मां योग शक्ति का नजरिया अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन इस बहस में जाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि हिंदू शास्त्रों में शंकराचार्य की क्या परिभाषा है। आदि शंकराचार्य धर्म रक्षा के लिए शंकर का अवतार मानते हैं। वो 4 पीठ बनाए, 4 मठ, 4 दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। उस घाटी पे जो बैठेंगे वही शंकराचार्य माने जाएंगे और बाकी सब निरर्थक है, मनमुखी है। भगवान शंकराचार्य को स्थापित होने के लिए 32 साल में भी पूरे भारत में भ्रमण करना पड़ा और कोई ऐसा अपने 12 दर्शन के अंदर एक भी दर्शन का ऐसा आचार्य नहीं था जो भगवान शंकराचार्य से शास्त्रार्थ नहीं किया हो और उनकी बुद्धि प्रतिभा को स्वीकार नहीं किया हो। तब से लेके आज तक के सारा इतिहास, देश विदेश वाले सब उनको एक स्वर से स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य को भी 4 पीठ के, द्वारिका, पुरी माने गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी पीठ और द्वारिका पीठ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को लेकर हरिद्वार के साधु संत समाज की ये सीधी सादी सोच है, लेकिन अब इस सोच में खलल पड़ा है और खलल भी ऐसा जिसने पूरे हरिद्वार में तूफान खड़ा कर दिया था। तूफान अभी थमा नहीं है। शास्त्रों में जो है, साधु संत समाज उस लकीर को ही अपना धर्म मानता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी लकीर और खींची जा चुकी है और ये लकीर है मां योग शक्ति। बीच में कुछ ऐसी परंपरा हुई कि माताओं को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये सब बातें हो गई। लेकिन पहले प्राचीन काल में कन्याएं भी जनेऊ या उपनयन संस्कार के अधिकारी थीं और उन्हें भी वेदों का ज्ञान था और वेद के मंत्रों का उच्चारण करती थी, वो भी मंत्र दृष्टा होती थी। हरिद्वार में कनखल और कनखल में मां योग शक्ति का आश्रम। कहने को आश्रम एकदम नया है, लेकिन ये आश्रम इतनी जल्दी लोगों की नजरों में आ जाएगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। दरअसल विवाद की बात उतनी नहीं है जितनी एक नई सोच की। मां योग शक्ति ने अभी कुछ दिन पहले ये इच्छा जाहिर की कि वो सन्यासिन मां ज्योतिषानंद सरस्वती को पार्वताचार्य बनाना चाहती हैं। पार्वताचार्य की परिभाषा कुछ इस तरह बनी कि वे महिलाओं में
शंकराचार्य के समान मानी जाएंगी। स्त्रियों को मुझे आगे बढ़ाना है और एक पद बनाने की इच्छा है कि माताओं का मार्गदर्शन माताएं करें और माताएं आपस में ज़्यादा अच्छा चर्चा कर सकती हैं, विचार कर सकती हैं। और माताओं को सुविधाएं उतनी नहीं मिली क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक उथल पुथल हमेशा रहे, इसलिए उनको उतनी सुविधा नहीं मिली, वो पीछे रह गई। बचपन से बहुत सी कहानियाँ पढ़ी हैं, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है मैंने। तो ये देखते हुए ये आवश्यक है कि माताओं के लिए भी व्यवस्था की जाए। इसमें कोई स्पर्धा की भावना नहीं है कि किसी के साथ हमको रिवैलरी नहीं है, किसी के समकक्ष नहीं बनना है, लेकिन माताओं को जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करना ये समाज का धर्म है। उसमें मेरा भी धर्म है क्योंकि मैं स्त्री शरीर में हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि मैं उनके साथ सहानुभूति रखूँ, उनके लिए कार्य करूँ। Namaskar